सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ये बहू का टोकना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर बात पे टोकती है। यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। हाँ ये तो है, इसलिए मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूँ। क्या करें, कैसी किस्मत है हमारी। मौत भी नहीं आ रही। अब मौत पे तो हमारा बस नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तुम कमरे में ही रहा करो ना, तुम बाहर क्यों निकलती हो। अरे तो फिर क्या पूरे दिन कमरे में ही पड़ी रहूं। पूरी जवानी इतना काम किया है, अब कमरे में नहीं रहा जाता सारे दिन। तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं। बेटे को बता दे क्या कि बहू क्या करती है दिन भर हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, वो कौन सा बढ़िया है। उसको दिखाई नहीं देता क्या कि उसकी बीवी क्या कर रही है। अच्छा, सब सुन लिया मैंने। पीठ पीछे यहाँ बैठ के मेरी बुराई करते रहते हो दोनों के दोनों। है। नहीं 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 बहू, मैं तो बस ऐसे ही। क्या बस ऐसे ही। दिन भर पड़े रहते हो, मैं कुछ बोलती हूँ कुछ काम के ना काज के है। और फिर भी मेरी बुराई कर रहे हो तुम यहाँ पे। बहू, बुराई क्या करी हमने, बस यही तो बोला कि हम कुछ कर नहीं पाते। क्या कर नहीं पाते। इस लायक हो नहीं तुम करने के। मैंने कुछ रोका है तुम्हें करने के लिए है। काम हम तुम्हारे बस के है नहीं है। और बाहर इधर उधर 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 घूमते रहोगे तो उसके लिए तो मना करूंगी ना। पर बहू, और कुछ भी तो नहीं बोला हमने। तुम्हारी ज्यादा जबान चल रही है, अभी बताओ मैं तुम्हें। बड़े बहू बेटे के पास तो गए नहीं है। और मेरे पास बैठ के और मेरी बुराई कर रहे हो। अरे तो इतना क्यों चिल्ला रही हो, हमने कुछ बोला क्या। क्या। मुझसे जोर से आवाज। अब रुको, अभी बताती हूँ मैं। बहू, ये क्या कर रही हो तुम। तुम चुप हो जाओ पापा। तुम्हें मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो फिर देख लेना। बहू, तू देखना पछताएगी एक दिन। चल चल, मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। तू जा अपने बड़े बेटा बहू के पास। मुझे यहाँ पे रुकना भी नहीं है, मैं जा रही हूँ, तू संभाल अपने पापा को। हाँ हाँ, तुम जाओ यहाँ से। उनको तो हम देख लेंगे, वो तो तुम्हारे जैसे बुराई थोड़ी करते हैं, चुपचाप अपना खाते पीते और पड़े रहते हैं। दोपहर होने को है, पता नहीं क्या हो गया। आज सुबह से खाने को नहीं दिया किसी ने भी। एक बार जाके पूछता हूँ बहू से। बहू, बहुत भूख लग रही थी, आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला। सुबह पास्ता बनाया था, वो तुम खाते नहीं हो, इसलिए अभी बना रही हूँ खाना, वो खा लेना फिर। तो बहू, कुछ भी रखा हो तो वो दे दो खाने के लिए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सबर नहीं होता क्या, थोड़ी देर बोल रही हूँ बना रही हूँ बना रही हूँ, तो क्या जरूरत है। भूख लग रही है, भूख लग रही है। बच्चे हो गए छोटे। इतना तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। तुम्हारा ये हर दिन का हो गया है कि भूख लगी है, भूख लगी है। अभी बना रही हूँ मैं। जब बन जाएगा तभी मिलेगा, अभी जाओ चुपचाप अपने कमरे में। ठीक है बहू, जाता हूँ। इन बुड्ढे बुढ़ियों ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है बिल्कुल ही। पहले वो बुढ़िया खराब करती थी, अब ये। माँ, तुम्हें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए। वहां से ना तो उनका कोई फोन आता और ना ही वो कुछ बात करते। पापा की पेंशन खा रहे हैं वहां बैठ के। तो तुम एक काम करो ना, उनसे अपना हिस्सा मांगो तुम। ना ना बेटा, मुझे उससे डर लगता है बहुत ज्यादा। बहुत बदतमीज औरत है वो। मुझे पता नहीं सुनाएगी बहुत ज्यादा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, उनको जाके बोलो। उस घर में और उस पेंशन में आप ही का हक बनता है, आप ही की है वो तो। और अगर ना करे तो पुलिस केस करने की धमकी दे के आओ उन्हें। एक तो पापा बिना पता नहीं क्या लगाव है उस घर से कि मेरा पुराना घर वही है, मैं वही रहूंगा। बेटा मैं क्या ही बोलूं उन्हें, मैं तो बोल बोल के थक गई। वो बहुत ज्यादा जीना हराम करती है हमारा। हाँ तो माँ, तुम एक काम करो, तुम जाओ कल वहां पे, ठीक है। और डरने वाली कोई बात नहीं है, अपने हिस्से की बात करो वहां पे जाके। और अगर कुछ बोले वो, तो हम लोग पुलिस केस कर देंगे उस पे। ठीक है बेटा, अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं कल जाती हूँ उसके पास। बुढ़िया, यहाँ क्या करने आई हो तुम अब। सुन, ऐसा है, ये घर मेरा है और मेरे पति का है, ठीक है ना। तो मैं इस घर के दो हिस्से करूंगी। एक तेरा होगा, एक बड़े वाले का होगा। दोनों को हिस्सा मिलेगा इस घर का। हिस्सा। हिस्सा करने वाली कौन होती है तुम। मैं कौन होती हूँ, तू कौन होती है इस घर में रहने वाली। मैं अगर अभी चाहूँ ना तो अभी पुलिस बुला के तुझे इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा, बहुत जबान चल रही है तेरी, रुक अभी बताती हूँ। बाल छोड़ मेरे। हिस्सा करेगी इस घर का है। अभी बताती हूँ मैं तुझे, इतने साल तक खिलाया तुम्हें है, और अब तो हिस्सा करेगी यहाँ का। छोड़ बहू, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बहुत हिम्मत बढ़ रही है तेरी। आज तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, रुको तुम। निकलो तुम दोनों घर से बाहर। और जो करना है करो, पुलिस बुलानी है पुलिस बुलाना, ठीक है ना। बाहर भागो तुम दोनों यहाँ से। चलो, वरमाला का टाइम हो गया है, बेटी को ले आते हैं। हाँ हाँ, तुम जाके ले आओ उसे। बहुत देर हो गई, दुल्हन आई नहीं अभी तक। हाँ वही तो। इतना देर तो कोई भी नहीं लगाता। दूल्हा भी देखो कब से अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहा है। कहीं भाग तो नहीं गई इनकी लड़की, लक्षण वैसे ही थे उसके। अरे दीदी, थोड़ा धीरे बोलो। अरे क्या ही धीरे बोलूं, सारे लोग तो चले गए, इतना लेट कर दिया इन्होंने। अरे दीदी, सुनने में आया है लड़की तो बेहोश हो गई है। क्या बात कर रही हो। मैं तो पहले ही कहती थी, उसके लक्षण बढ़िया नहीं थे। उसको कोई और पसंद होगा, इसलिए नहीं कर रही वो शादी। अरे नहीं दीदी, कर्मों का फल भी तो होता है। उसकी माँ कितना परेशान करती थी उसकी दादी को और उसके दादा को। उनका श्राप नहीं लगा होगा क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, मुझे तो यही लग रहा है। अरे तुम लोगों को पता चला वो लड़की बेहोश हो गई है। और अब पंडित जी आए उसको देखने के लिए कि क्या हो गया। हाँ मैं तो कह ही रही हूँ, उसकी दादी का श्राप लगा होगा। बड़ी बेकार किस्मत है। तभी कहते हैं बुरे कर्म करते हो तो बुरा ही होता है। चलो फिर हम लोग भी घर चलते हैं, हम भी क्या करें अब यहाँ बैठ के।
हाँ हाँ चलो दीदी चलते हैं घर। हे भगवान, घर में बिल्कुल पैसे नहीं है और ये बच्चे भी नौकरी नहीं कर रहे, मैं तो कैसे करूंगी। बड़ी मुश्किल से बेटी की शादी हो पाई थी, वो भी घर छोड़ के यहाँ ही आ गई। ओ माँ, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? आज खाना नहीं बनाया? हाँ नहीं बनाया, तुम पैसे लाओगे, कमा के लाओगे तब बनाऊंगी ना खाना। घर में कुछ हो खाना बनाने के लिए? कुछ है ही नहीं तो किसका बनाऊंगी मैं खाना। तो जाना, तू ही जाके काम कर ले, मुझे क्यों बोल रही है? और तू क्या ये सुबह से शराब लेके बैठ जाता है? इसी पे मरा रहे तू मत करना कोई भी नौकरी। मेरी शराब को कुछ नहीं बोलना, ज्यादा बोलेगी तो फिर देखना। क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा मेरा? ले, मुझे दे, मैं इसको लूंगी भी और तोड़ूंगी भी। नहीं, छोड़ दे माँ, इसको छोड़ दे। ले तोड़ दी, ज्यादा बोलेगा ना। ले अब बता क्या करेगा। अपनी माँ पे हाथ उठाता है। चल चल, चुपचाप जाके बैठ वहां पे, ज्यादा मत बोल। हे भगवान, पता नहीं क्यों इतनी नालायक औलाद मिली है मुझे। कुछ बुरे कर्म करे होंगे मैंने पिछले जन्म में, इसीलिए इतनी नालायक औलाद मिली है।